चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं ना, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। देखो, इस चैप्टर में हम लोग डिबेंचर्स की जो एंट्रीज देख रहे थे ना, जिसमें कल हमने जो है वो नया टॉपिक शुरू किया था। जो टॉपिक था हमारा रिडीम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडीम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब डिबेंचर को रिडीम करना। जिनसे जो है वो हमने डिबेंचर के पैसे लिए हैं, उन डिबेंचर होल्डर को पैसे वापस दे देना। और उनके रूल्स वो कल हमने समझे थे। समझा था ना कल हमने रूल्स उनके, कि इश्यू कैसे करते हैं और रिडीम कैसे करते हैं, उनके मैंने रूल्स लिखवाए थे। कि इश्यू एट पर हो, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, तो वैसे एंट्री, या फिर रिडीम एट पर या एट प्रीमियम है तो वैसे एंट्रीज। उनके रूल्स कल हमने लिखवाए थे ना। आज भी उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो हमें सम्स करने हैं। कल जो रूल्स लिखवाए थे वो आप लोग साथ में रखो, बुक साथ में रखो उसकी। तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग जो है मैं बताऊंगा कि देखो इनकी एंट्री ऐसे करनी है। हमने फाइनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15 तक के सम्स किए थे, और आज हमें क्वेश्चन नंबर 16 शुरू करना है। 15 तक हमने देखा था, अब 16 से जो है वो हमें आज देखना है, वही एंट्रीज है। आज कोई नए रूल्स नहीं है, कल जो रिडीम के रूल्स लिखवाए थे उसी की तरह। तो देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि सत्यम लिमिटेड इश्यूड 12,008% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पर एज ऑन 1/7/17। These debenture are to be redeemed on 30/6/2023 at 115 per debenture। यहाँ पर है कि 1/1/17 को 2017 को ये इश्यू किए हैं एट पर। एट पर मतलब पूरी वैल्यू पे इश्यू किए ना, और उसे रिडीम करना है 2023 में, मतलब करीबन 6 साल बाद। 6 साल बाद पैसे वापस देने 115 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है, ये इश्यू एट पर है, इश्यू किया एट पर पे, लेकिन रिडीम कर रहे हैं एट प्रीमियम पे। इश्यू किए हैं 100 रुपए पे और रिडीम वापस दे रहे हैं 115 रुपए, तो रिडीम प्रीमियम पे हुआ ना। तो कल जो रूल्स लिखवा थे वो साथ में रखो, कि इश्यू एट पर तो उसकी एंट्री कैसे करनी है, एंड रिडीम एट प्रीमियम तो उसकी एंट्री कैसे करनी है। बरोबर, ये चीज साथ में रखना है आप लोग। तो इनके हिसाब से हमें जर्नल एंट्रीज करनी है ना। तो ठीक है, पहले उनकी जर्नल एंट्री शुरू करें। सबसे पहले एंट्री इश्यू की करते हैं, और देखो अगर डेट हो तो डेट भी मेंशन करेंगे। इश्यू हमने कब किए हैं, 1/7/17, तो उनकी एंट्री करें। 1/7/17 को इश्यू की सबसे पहली एंट्री आती है एप्लीकेशन वाइज, के एप्लीकेशन के पैसे मिले हमें। बरोबर, तो पहली एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8%। इसमें 8% दिया हुआ है ना, 8% के डिबेंचर है। हाँ, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। भाई एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में एक ही साथ तो इश्यू कर दिए, जिसमें कितने आएंगे, 8,000 डिबेंचर हैं, उसके 100 रुपीज। 8,000 के 100 रुपीज उसमें होंगे ना, सॉरी 12,000 डिबेंचर है, सॉरी 8,000 मैंने लिखा, 12,000 डिबेंचर के 100 रुपीज, तो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ना 12 लाख। 12 लाख रुपीज उसमें हो जाएंगे। ये पहले हमने इश्यू किए, उसके पैसे मिले एप्लीकेशन के, और फिर उसी तारीख को जितने पैसे मिले उसे हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, या तो कहो डिबेंचर में ट्रांसफर करते हैं। इश्यू किए, दो एंट्री आती है ना, कि उसी तारीख को 1/7/17 को ही इसे हम लोग ट्रांसफर करें डिबेंचर में, कि 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, जिसके अंदर वही 12,000 डिबेंचर हैं, उसके 100 रुपीज ट्रांसफर करेंगे हम लोग। इश्यू एट पर तो 100 रुपीज ही आएगा, वही 12 लाख, 12 लाख हमने डिबेंचर में ट्रांसफर, ये अपने इश्यू की ये दो एंट्री हो गई ना। फिर से बोल रहा हूँ बेटा, कल जो रूल्स लिखवाए थे वो साथ में रखना। हाँ, इश्यू में यही दो एंट्री करते हैं ना जब इश्यू एट पर हो तो। अब उसके बाद रिडीम करना है। रिडीम कैसे किया है, प्रीमियम पे रिडीम करना है 36/2023, इसके 6 साल बाद रिडीम करने हैं। रिडीम प्रीमियम पे करना है। तो आपको जो कल रूल लिखवाए थे उनमें एक चीज याद रखो, कि जब भी रिडीम प्रीमियम पे करना हो तो इश्यू के वक्त ही एक एक्स्ट्रा एंट्री करते हैं। कल मैंने खास नोट करके एक्स्ट्रा एंट्री लिखवाई थी, कि जब भी रिडीम प्रीमियम पे करना हो तो बिना भूले इश्यू के वक्त ही वो एक्स्ट्रा एंट्री करनी है। वो एंट्री होती है कौन सी, कि भाई कितने प्रीमियम पे हम लोग इश्यू कर रहे हैं, कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो लॉस पहले ही बताना होता है इश्यू के वक्त ही।
100 रुपए का जो है वो डिबेंचर 115 में हम लोग वापस कर रहे हैं, तो 15 रुपए एक्स्ट्रा ना, वो एंट्री पहले यहीं पर ही बतानी होती है। वो याद से उस एंट्री को भूलना नहीं है। यहां पर जो है वो एंट्री करेंगे कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये एक्स्ट्रा एंट्री लिखवाई थी ना, जब भी रिडीम प्रीमियम पे करना है तो बिना भूले ये एक एक्स्ट्रा एंट्री इश्यू के टाइम पे ही हो जाएगी। इश्यू कैसे भी किया हो, एट पर, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, कैसे भी, उसके साथ एक्स्ट्रा एंट्री है अगर रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो, नहीं तो ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है। बराबर। तो यहाँ ये एंट्री की ना, जिस एंट्री में लिखा जाएगा हम लोग कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 15 रुपीज, तो 12,000 डिबेंचर के 15 रुपीज, ये हो जाएंगे ना 12,000 के 15 रुपीज, कुछ करीबन जो है वो 1,80,000 कुछ आएगा। ठीक है, वो यहाँ लिख देना, अब मेरी स्पेस नहीं है वो नहीं लिख रहा हूँ। 12,000 के 15 रुपीज एक्स्ट्रा, 100 के 115 में दे रहे हैं तो 15 रुपए एक्स्ट्रा यहाँ लिखने होंगे। आ रहा है ध्यान, ये इश्यू हो गया। अब रिडीम की बारी। अब रिडीम करेंगे 6 साल बाद की तारीख उसमें लगाएंगे। अब डेट लगाएंगे हम लोग 30/6/2023, जिसमें रिडीम एट प्रीमियम, तो उसकी दो एंट्री लिखवाई थी ना। पहली एंट्री आती है कि 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने के डिबेंचर हैं वो। दूसरा प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये जो प्रीमियम लिखा वही प्रीमियम यहाँ लिखना होगा ना। प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, कि भाई डिबेंचर होल्डर को कितने देने हैं। अगर अमाउंट बताऊं ना तो 8% डिबेंचर अकाउंट, जिसमें लिखे जाते हैं पूरे 100 रुपीज, 12,000 के 100 रुपीज वहां पर लिखे जाएंगे। ठीक है, अब अमाउंट लिखना, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि फिर स्पेस नहीं रहेगी। तो 8% डिबेंचर जिसमें पूरे 100 रुपीज लिखे जाएंगे, प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर जिसमें लिखे जाएंगे कितने का प्रीमियम दे रहे हैं, 15 रुपए का, 12,000 के 15 रुपीज, वो वहां आएगा ना। और टू डिबेंचर होल्डर, जहां डिबेंचर होल्डर में 12,000 के 115 रुपीज लिखेंगे कि डिबेंचर होल्डर्स को पूरे 115 रुपए देने हैं। ठीक है, इनके अमाउंट लिखना, यहाँ पे 12 लाख, 1,80,000 और यहाँ दोनों का टोटल 13,80,000। समझ आ रही है बात। ये जब प्रीमियम पे रिडीम करते हैं तो 8% डिबेंचर पूरे रुपए, प्रीमियम जितने का हो 15 रुपए, टू डिबेंचर होल्डर उसमें वो 115 रुपए, बरोबर ना। और फिर उसी तारीख को रिडीम की दूसरी एंट्री कर देते हैं, उसी डेट 36/23 डिबेंचर होल्डर को पैसे चुका दिए कि डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट, जिसमें कितना दे देंगे, तो 12,000 के 115 रुपीज उन्हें पे कर देंगे। ये पे हो जाएगा ना 12,000 के 115, जो अमाउंट ऑफ 13,80,000 वो यहाँ पर पे हो जाएगा। समझ आ रही है बात, हो रहा है माइंड क्लियर के कैसे करना है हमें। पहले इश्यू की ये एंट्रीज जो कल रूल लिखवाया था उसी के हिसाब से, खाली नंबर बदलते हैं और कोई एंट्रीज नहीं चेंज होने वाली। ये इश्यू किए, फिर ये रिडीम किया हमने। ठीक है, ऐसे सम आपको 3 मार्क में पूछे जाते हैं, 3 या 4 मार्क्स में, माइंड में रखना। अब जैसे 16 वाला ये क्वेश्चन किया ना हमने, वैसे ही 17 वाला भी देखो। अब ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम है, समझना उनमें। अब ऐसे ही 17 वाला क्वेश्चन भी समझो साथ में। उसमें दिया हुआ है कि ऑन 1/4/17 शिवम लिमिटेड इश्यू 8,007.5% डिबेंचर ऑफ 250 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। भाई 250 का डिबेंचर है, 5% डिस्काउंट पर जो है वो इश्यू किया है, इश्यू एट डिस्काउंट। ये चीज ध्यान रखना, जब आ ही जाता हूं ना कि इश्यू एट डिस्काउंट, तो वो एंट्रीज माइंड में आ जानी चाहिए जो रूल्स हैं उसके हिसाब से। All the debenture are to be redeemed after 5 years on 31/3/2022 at a premium of 10%। ये सभी डिबेंचर रिडीम करने, वापस देने, कैसे, प्रीमियम 10% प्रीमियम पे।
मतलब इसमें हुआ इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम, तो उनके हिसाब से वो रूल्स की एंट्री करेंगे ना। तो देखो पहले इश्यू एट डिस्काउंट उनकी एंट्री करें, डेट है 1417, 1417, इनमें जो है वो डिस्काउंट की एंट्री करते हैं। सबसे पहली एंट्री तो वही कि पैसे मिले, पैसे मिलते हैं उसकी एंट्री करते हैं हम लोग कि बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंटेज है इसमें, 7.5% के, टू 7.5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, जिसमें कितने आ जाएंगे, कितने डिबेंचर हैं टोटल, 8000 डिबेंचर हैं और उसके 250 नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो डिस्काउंट कट करके ना, बराबर ना। वो तो दूसरी एंट्रीज में हम लोग डिस्काउंट और टोटल अमाउंट अलग अलग करते हैं, यहाँ तो डिस्काउंट कट करके मिलेगा ना। मतलब 250 के 5% अगर हम लोग कहें ना तो 12.5 रुपीज, 12.5 रुपए का डिस्काउंट। तो 250 पे अगर 12.5 का डिस्काउंट कर दो तो बाकी 8000 डिबेंचर पे 237.5 रुपीज मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 8000 डिबेंचर के 237.5 रुपीज। यहाँ आप अमाउंट लिखना है उसकी, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बता रहा हूँ, आप इसमें मल्टीप्लाई करके लिखना कैलकुलेटर से। तो देखो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू 7.5% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो उसमें इतने रुपए मिले, फिर उसी रुपए को हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं ना या डिबेंचर में ट्रांसफर करते हैं ना, उस वक्त डिस्काउंट अलग से बताते हैं। तो वही डेट में एंट्री आएगी 1417 को ही के 7.5% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7.5% डिबेंचर अकाउंट, जिसके अंदर 8000 के 250 रुपीज ही लिखे जाएंगे। यहां जब डिबेंचर अकाउंट लिखो तो उसमें तो पूरी अमाउंट ना 8000 के 250 रुपीज, फिर उसके साथ जो है वो डिस्काउंट की अमाउंट अलग से लिखते हैं, फिर डिस्काउंट अलग से बताएंगे उसी तारीख को 1417 को ही कि डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 7.5% डिबेंचर अकाउंट, जिसमें डिस्काउंट दिया जाएगा 8000 डिबेंचर पे 12.5 रुपीज का डिस्काउंट, बराबर ना। 250 रुपए के 5%, तो 5% 12.5 रुपए हुआ ना, 12.5% का डिस्काउंट। तो इस तरह से एंट्री होगी ना, पहले पूरे पैसे मिले उसमें तो 237 डिस्काउंट कट होके ही मिलेगा, फिर यहाँ कैपिटल के पूरे 250 और डिस्काउंट के 12.5, ये इश्यू की एंट्री हो गई ना, इश्यू एट डिस्काउंट, बराबर। अब रिडीम की एंट्री, रिडीम कैसे करना है, तो दिया हुआ है रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10% प्रीमियम के साथ है। तो जब प्रीमियम पे रिडीम करना हो तो बिना भूले यहाँ पर इश्यू की तारीख में ही पहले एक ये एक्स्ट्रा एंट्री हो जाएगी ना लॉस वाली, बराबर ना। ध्यान देना उसमें तारीख वही, आप भले एक्स्ट्रा एंट्री कर दो और तारीख अगर यहाँ पर गलत लिखो तो भी मार्क्स कट हो जाएंगे आपके, वो ध्यान रखना। ये लॉस की एंट्री इश्यू वाली एंट्री में ही आएगी, उसी डेट में ही आएगी, समझना। रिडीम एट प्रीमियम है तो ये एक एक्स्ट्रा एंट्री यहाँ पर करनी होगी। इसी तारीख को 1417 को ही लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर। भाई रिडिम्पशन के वक्त जो प्रीमियम देना है वो कितने रुपए का प्रीमियम देना है, 10%। तो 250 के 10%, अमाउंट तो 250 की है ना, 250 के 10% मतलब 25 रुपीज का प्रीमियम। यहाँ पर जितना प्रीमियम देना है वही है, ये डिस्काउंट अलग, उसको इसमें काउंट नहीं करना है कि ये भी तो 12.5 रुपए का नुकसान हुआ ना, वो भले हुआ वो अलग है, उसको नहीं देखना है। यहाँ प्रीमियम रिडीम के वक्त कितना देने वाले हैं वो काउंट करना है। 10% मतलब 25 रुपए का प्रीमियम होगा, मीन्स यहाँ पे 8000 के 25 रुपीज का प्रीमियम हम लोग देंगे। 5 साल बाद जो है वो ये इतना प्रीमियम हमें देना है, ठीक है। ये इश्यू कंप्लीट हुआ, ये नॉर्मल एंट्रीज, एक ये एक्स्ट्रा एंट्री। अब रिडीम करेंगे, रिडीम 5 साल बाद करना है 31/3/22 को, तो वो एंट्री 31/3/2022 तब की एंट्री करेंगे और रिडीम एट प्रीमियम
तो उसमें तो वही 2 एंट्री आएगी ना। रूल्स हैं, एंट्री तो सेम रहेगी, अमाउंट बदलेगी आपकी। कि जैसे सबसे पहले 7.5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, उसके साथ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, जिसमें अमाउंट कैसे लिखेंगे हम लोग, तो 7.5% डिबेंचर में फेस वैल्यू लिखते हैं ना, पूरी वैल्यू, मतलब कितने का डिबेंचर है, 250 रुपीज का। तो मतलब यहां पर लिखा जाएगा 8000 डिबेंचर के 250 रुपीज। डिबेंचर तो 8000 ही गिनेंगे ना, 8000 के 250 रुपीज वहां पर। फिर प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन, प्रीमियम कितना देना है, 25 रुपीज का प्रीमियम देना है ना, 10%, 25 रुपीज, मतलब इसमें अमाउंट आएगी 8000 के 25 रुपीज का प्रीमियम, बराबर। और टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर में टोटल अमाउंट 250 और 25 275, 8000 के 275 रुपीज यहां पर लिखेंगे। ठीक है, ऐसे आएगा ना, अब मल्टीप्लाई करके लिखना है इसमें ध्यान से। ये अमाउंट यहाँ लिखी जाएगी और फिर उसके बाद उसके पैसे पे कर देंगे 31,322। वहां पर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, के जिसके अंदर 8000 के 275 रुपीज हम लोग पे कर देंगे। पूरा ही देना है ना, विथ प्रीमियम हमें रिडीम करना है, विथ प्रीमियम देना है, तो 8000 के 275 रिटर्न उसे। समझ आ रहा है, एंट्री समझ में आ रही है ना, इश्यू कैसे करना है और रिडीम कैसे करना है। सिंपल से अब यही रूल्स जो है वो ध्यान में रखने हैं। 16 17 दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से लिख लो, माइंड में रखो, तो उसके बाद फिर 18th वाला क्वेश्चन देखें इसमें। देखो अब जैसे 18th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे ही कि ऑन 1/7/17 सुंदरम लिमिटेड इश्यू 14,000 8% डिबेंचर ऑफ 300 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अब ये कैसे इश्यू किए हैं, प्रीमियम पे, इश्यू एट प्रीमियम, बराबर ना। एंड दिस डिबेंचर आर रिडीम ऑन 30/6/2023 एट 330 पर प्रीमियम पर डिबेंचर। भाई इसे इश्यू रिडीम करने हैं हमें 36/2023 को, मतलब 6 साल बाद रिडीम करने हैं, और वो भी 330 रुपीज में, मतलब रिडीम भी तो प्रीमियम पे ही हुआ ना। 300 के वापस करने हैं 330 रुपीज, तो रिडीम एट प्रीमियम हुआ। मतलब इसमें दोनों एंट्री, इश्यू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम, वैसे ही आएगा ना। तो उनके हिसाब से अगर हम लोग एंट्री देखें ना, पहले जो है वो इश्यू की एंट्री करेंगे, कि जिसमें कब इश्यू किए हैं हमने, 1/7/17 को। तो 1/7/17 को पहली एंट्री वही कि भाई इश्यू किए तो उसके पैसे मिले, पहले पैसे मिले कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 8%, इसमें 8% का डिबेंचर है, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जिसमें कितने डिबेंचर हैं, तो टोटल 14,000 डिबेंचर है और उसके कितने मिलेंगे, 300 पे 5% प्रीमियम। तो 300 के 5% मतलब 15 रुपए एक्स्ट्रा हुए ना, तो मिलेंगे हमें 315 रुपीज, बराबर ना। कितने मिलेंगे, 315, मतलब यहाँ पर 14,000 के 315 रुपीज। जब पहली बैंक की एंट्री करते हैं तो बैंक में तो या तो प्रीमियम के साथ मिलते हैं या डिस्काउंट कट होके मिलता है, आगे सब में देखा ना, या तो प्रीमियम के साथ मिलेगा पूरे 315। फिर जब दो एंट्रीज करते हैं ना उसे कैपिटल में ट्रांसफर करने की, तब 300 अलग और 15 अलग करते हैं। डिस्काउंट में भी ऐसे ही किया था ना, पहले जब पैसे मिलते हैं तो डिस्काउंट कट होके मिलेंगे, फिर जब उसे ट्रांसफर किया जाता है तो टोटल अमाउंट अलग और डिस्काउंट अलग करते हैं। ऐसे होता है ना डिफरेंस इसमें, बराबर ना। तो पहले तो 315 ही मिलेंगे, फिर इसे हम लोग कैपिटल में या डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे। इनकी अमाउंट लिखना मल्टीप्लाई करके, मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूं। फिर उसी तारीख को 1/7/17 को इसे जब कैपिटल में ट्रांसफर करें कि 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 8% डिबेंचर, जिसमें 14,000 डिबेंचर के 300 रुपीज लिखेंगे। 14,000 के 300 मेन वैल्यू, फेस वैल्यू,
फिर उसके साथ लिखा जाता है प्रीमियम। टोटल इतने मिले, डिबेंचर में इतने ट्रांसफर किए और बाकी के 15 रुपए एक्स्ट्रा वो प्रीमियम में 5% का प्रीमियम। तो इसी डेट पे प्रीमियम की एंट्री 1717 के 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम में ट्रांसफर यही करते हैं ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जिसमें 14,000 के 15 रुपीज, 14,000 डिबेंचर के 15 रुपीज पर डिबेंचर का प्रीमियम। बराबर, ये इश्यू की एंट्री हो गई। कल देख लो, कल जो रूल्स लिखवाए थे ऐसी ही एंट्री थी ना। फिर से वही बोल रहा हूँ बेटा, रूल्स ध्यान रखना, ऑलमोस्ट क्वेश्चन भी आपको यही पूछे जाते हैं रिडीम के। तो इश्यू में क्या एंट्री करनी है, रिडीम में क्या एंट्री करनी है, खाली रूल्स ध्यान रखना, अमाउंट फिर उसके हिसाब से रखेंगे। अब ये हो गया। अब रिडीम, रिडीम भी प्रीमियम पे करना है ना, तो फिर से बात वही, जब भी प्रीमियम पे रिडीम करो तो बिना भूले इश्यू के वक्त एक एक्स्ट्रा एंट्री करेंगे, होगी ना एक्स्ट्रा एंट्री यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा एंट्री की जाएगी इसी तारीख को 1717। लॉस की एंट्री होगी कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडिम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, जिसके अंदर जब हमें रिटर्न करना है, रिडीम करना है, तब कितने रुपए का प्रीमियम देना है, तो उसमें हमें रिडीम करने 330 रुपीज में। 330 मतलब 30 रुपीज एक्स्ट्रा ना। ध्यान देना बेटा, ये प्रीमियम अलग होगा और जो रिडीम करना है उसका प्रीमियम अलग। इसका प्रीमियम इसमें काउंट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 15 रुपए का प्रीमियम तो पहले हो ही चुका था तो बाकी यहाँ पर बचे हुए 15 रुपए का ही प्रीमियम दें, नहीं भाई। इन दोनों में 5 साल का फर्क है, ठीक है ना, 5 से 6 साल, 6 साल ना, 2023 में रिडीम करना है, 6 साल का फर्क है। तो ये 6 साल पहले का प्रीमियम अलग होता है, 6 साल बाद जो प्रीमियम देना है वो अलग है, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं करना है, डिफरेंस करके मत लिखना। ये प्रीमियम 15 रुपए का अलग, जब रिडीम कर रहे हैं उस वक्त कितना प्रीमियम देना है, 30 रुपीज का। 330 में देना है ना, तो कितना एक्स्ट्रा देना है, 30 रुपीज एक्स्ट्रा। मतलब यहां पर आएगा 14,000 डिबेंचर के 30 रुपीज जो है वो हमें एक्स्ट्रा देने हैं। ये लॉस की एंट्री कि 6 साल बाद जब हमें प्रीमियम देना है तो इतने रुपए का प्रीमियम देना है। अरे बात समझ में, ये इश्यू कंप्लीट हुआ हमारा। अब रिडीम करेंगे। रिडीम कब करना है, 36/2023 को रिडीम करेंगे, 36/23 को। और वही रिडीम की वही दो एंट्री, रिडीम एट प्रीमियम। तो पहले करते हैं हम लोग 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, देन प्रीमियम ऑन रिडिम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, कि जिसमें अमाउंट कैसे, तो पहले इसमें तो पूरी अमाउंट आएगी, पूरी फेस वैल्यू, मतलब 300 रुपए पूरे, कोई एक्स्ट्रा नहीं। मतलब यहां तो पहले आएगा हमारा 14,000 के 300 रुपीज, जो 300 रुपीज का डिबेंचर है वो। प्रीमियम ऑन रिडिम्शन ऑफ डिबेंचर, तो प्रीमियम कितना दिया हमने, 30 रुपीज का, जो यहाँ लिखते हैं वही वहां पर ना, 30 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे खाली 30 मत लिखा करो किसी में भी, 14,000 के 30 रुपीज एक्स्ट्रा, वो प्रीमियम 14,000 के 30 रुपीज। और टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर में दोनों का प्लस, 14,000 के 330 रुपीज। बराबर है, ये आया ना समझ में। ये काउंट कर लिया डिबेंचर होल्डर को कितना देना है, 330 रुपीज प्रीमियम के साथ। और फिर उसी तारीख को दूसरी एंट्री आ जाती है 36/23 को, कि भाई डिबेंचर होल्डर को हमने पे कर दिए, पैसे दे दिए वो, कि डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, जिसमें 14,000 के 330 रुपीज पे कर देंगे प्रीमियम के साथ। बरोबर, ये हो गई ना रिडीम की भी एंट्रीज। अब माइंड क्लियर हो रहा है ना कैसे करना है हमें, बरोबर ना। आज जैसे हमने 16, 17 और 18 वाले क्वेश्चन देखे, अच्छी तरह से देख लो, आगे के क्वेश्चन भी जो है वो वैसे ही हैं।
तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे सेम इसी मेथड के थ्रू, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।